हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। भगवान श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हम लोग ब्रह्मा जी की आयु तथा युगादि का कालमान, भगवान वराह द्वारा पृथ्वी का रसातल से उद्धार और ब्रह्मा जी के द्वारा रचे हुए विविध सर्गों का वर्णन सुनेंगे। पुलस्त्य जी कहते हैं, राजन, ब्रह्मा जी सर्वज्ञ एवं साक्षात नारायण के स्वरूप हैं। वे उपचार से आरोप द्वारा ही उत्पन्न हुए कहलाते हैं। वास्तव में तो वे नित्य ही हैं। अपने निजी मान से उनकी आयु 100 वर्ष की मानी गई है। वह ब्रह्मा जी की आयु पर कहलाती है। उसके आधे भाग को परार्थ कहते हैं। 15 निमेष को एक काष्ठा होती है। 30 काष्ठाओं की एक कला और 30 कलाओं का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्तों के काल को मनुष्य का एक दिन रात माना गया है। 30 दिन रात का एक मास होता है। एक मास में 2 पक्ष होते हैं। 6 महीनों का एक अयन और 2 अयनों का एक वर्ष होता है। अयन 2 है, दक्षिणायन और उत्तरायण। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है और उत्तरायण उनका दिन है। देवताओं के 12,000 वर्षों के 4 युग होते हैं, जो क्रमशः सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग के नाम से प्रसिद्ध हैं। अब इन युगों का वर्ष विभाग सुनो। पुरातत्व के ज्ञाता विद्वान पुरुष कहते हैं कि सत्ययुग आदि का परिमाण क्रमशः 4, 3, 2 और 1,000 दिव्य वर्ष है। प्रत्येक युग के आरंभ में उतने ही 100 वर्षों की संध्या कही जाती है और युग के अंत में संध्यांश होता है। संध्यांश का मान भी उतना ही है जितना संध्या का। नृपश्रेष्ठ, संध्या और संध्यांश के बीच का जो समय है उसी को युग समझना चाहिए। वही सत्ययुग और त्रेता आदि के नाम से प्रसिद्ध है। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग ये सब मिलकर चतुर्युग कहलाते हैं। ऐसे 1000 चतुर्युगों को ब्रह्मा का एक दिन कहा जाता है। अल राजन, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। उनके समय का परिमाण सुनो। सप्तर्षि, देवता, इंद्र, मनु और मनु के पुत्र ये एक ही समय में उत्पन्न होते हैं तथा अंत में साथ ही साथ इनका संहार भी होता है। 71 चतुर्युग से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर होता है। 2 यही मनु और देवताओं आदि का समय है। इस प्रकार दिव्य वर्षगणना के अनुसार 8,52,000 वर्षों का एक मनवंतर होता है। महामते मानव वर्षों से गणना करने पर मनवंतर का कालमान पूरे 30,67,20,000 वर्ष होता है। इससे अधिक नहीं। 3 इस काल को 14 गुना करने पर ब्रह्मा के एक दिन का मान होता है। उसके अंत में नैमित्तिक नाम वाला ब्राह्म प्रलय होता है। उस समय भूरलोक, भूवरलोक और स्वलोक संपूर्ण त्रिलोकी दग्ध होने लगती है और महलोक में निवास करने वाले पुरुष आंच से संतप्त होकर जनलोक में चले जाते हैं। दिन के बराबर ही अपनी रात बीत जाने पर ब्रह्मा जी पुनः संसार की सृष्टि करते हैं। इस प्रकार पक्ष, मास आदि के क्रम से धीरे धीरे ब्रह्मा जी का एक वर्ष व्यतीत होता है तथा इसी क्रम से उनके 100 वर्ष भी पूरे हो जाते हैं। 100 वर्ष ही उन महात्मा की पूरी आयु है। भीष्म जी ने कहा, महामुने, कल्प के आदि में नारायण संज्ञक भगवान ब्रह्मा ने जिस प्रकार संपूर्ण भूतों की सृष्टि की, उसका आप वर्णन कीजिए। पुलस्त्य जी ने कहा, राजन, सबकी उत्पत्ति के कारण और अनादि भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार प्रजावर की सृष्टि की, वह बताता हूं। सुनो। जब पिछले कल्प का अंत हुआ, उस समय रात्रि में सोकर उठने पर सत्वगुण के उद्रेक से युक्त प्रभु ब्रह्मा जी ने देखा कि संपूर्ण लोक सूना हो रहा है। तब उन्होंने ये जानकर कि पृथ्वी एकार्णव के जल में डूब गई है और इस समय पानी के भीतर ही स्थित है, उसको निकालने की इच्छा से कुछ देर तक विचार किया। फिर वे यज्ञमय वाराह का स्वरूप धारण कर जल के भीतर प्रविष्ट हुए। को पाताललोक में आया देख पृथ्वी देवी भक्ति से विनम्र हो गई और उनकी स्तुति करने लगी। पृथ्वी बोली, भगवान, आप सर्वभूत स्वरूप परमात्मा हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप इस पाताललोक से मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व काल में मैं आपसे ही उत्पन्न हुई थी। परमात्मन, आपको नमस्कार है। आप सबके अंतर्यामी हैं, आपको प्रणाम है। प्रधान कारण और व्यक्त कार्य आपके ही स्वरूप है। काल भी आप ही हैं, आपको नमस्कार है। प्रभो, जगत की सृष्टि आदि के समय आप ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र रूप धारण करके संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं, यद्यपि आप इन सबसे परे हैं। मुमुक्षु पुरुष आपकी आराधना करके मुक्त हो परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गए हैं। भला आप वासुदेव की आराधना किए बिना कौन मोक्ष पा सकता है? जो मन से ग्रहण करने योग्य, नेत्र आदि इंद्रियों द्वारा अनुभव करने योग्य तथा बुद्धि के द्वारा विचारणीय है, वह सब आप ही का रूप है। नाथ, आप ही मेरे उपादान हैं, आप ही आधार हैं, आपने ही मेरी सृष्टि की है तथा मैं आप ही की शरण में हूँ। इसीलिए इस जगत के लोग मुझे माधवी कहते हैं। पृथ्वी ने जब इस प्रकार स्तुति की, तब उन परमकांतिमान भगवान धरणीधर ने घर स्व में गर्जना की। सामवेद ही उनकी उस ध्वनि के रूप में प्रकट हुआ। उनके नेत्र खिले हुए कमल के समान शोभा पा रहे थे तथा शरीर कमल के पत्ते के समान श्याम रंग का था।
उन महावरा रूपधारी भगवान ने पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर उठा लिया और रसातल से वे ऊपर की ओर उठे। उस समय उनके मुख से निकली हुई सांस के आघात से उछले हुए उस प्रलयकालीन जल ने जनलोक में रहने वाले सनंदन आदि मुनियों को भिगोकर निष्पाप कर दिया। निष्पाप तो वे थे ही, उन्हें और भी पवित्र बना दिया। भगवान महावराह का उदर जल से भीगा हुआ था। जिस समय वे अपने वेदमय शरीर को कपाते हुए पृथ्वी को लेकर उठने लगे, उस समय आकाश में स्थित महर्षिगण उनकी स्तुति करने लगे। ऋषियों ने कहा, जनेश्वरों के भी परमेश्वर केशव, आप सबके प्रभु हैं। गदा, शंख, उत्तम खड्ग और चक्र धारण करने वाले हैं। सृष्टि, पालन और संहार के कारण तथा ईश्वर भी आप ही हैं। जिसे परमपद कहते हैं, वह भी आपसे भिन्न नहीं है। प्रभु, आपका प्रभाव अतुलनीय है। पृथ्वी और आकाश के बीच जितना अंतर है, वह सब आपके ही शरीर से व्याप्त है। इतना ही नहीं, ये संपूर्ण जगत भी आपसे व्याप्त है। भगवान, आप इस विश्व का हित साधन कीजिए। जगदीश्वर, एकमात्र आप ही परमात्मा है, आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। आपकी ही महिमा है जिससे ये चराचर जगत व्याप्त हो रहा है। ये सारा जगत ज्ञान स्वरूप है, तो भी अज्ञानी मनुष्य इसे पदार्थ रूप देखते हैं, इसीलिए उन्हें संसार समुद्र में भटकना पड़ता है। परंतु परमेश्वर, जो लोग विज्ञानवेता हैं, जिनका अंतःकरण शुद्ध है, वे समस्त संसार को ज्ञानमय ही देखते हैं, आपका स्वरूप ही समझते हैं। सर्वभूत स्वरूप परमात्मन, आप प्रसन्न होइए, आपका स्वरूप अप्रमेय है। प्रभु, भगवान, आप सबके उद्भव के लिए इस पृथ्वी का उद्धार एवं संपूर्ण का कल्याण कीजिए। राजन, सनकादि मुनि जब इस प्रकार स्तुति कर रहे थे, उस समय पृथ्वी को धारण करने वाले परमात्मा महावराह शीघ्र ही इस वसुंधरा को ऊपर उठा लाए और उसे महासागर के जल पर स्थापित किया। उस जलराशि के ऊपर यह पृथ्वी एक बहुत बड़ी नौका की भांति स्थित हुई। तत्पश्चात भगवान ने पृथ्वी के कई विभाग करके 7 द्वीपों का निर्माण किया तथा भूलोक, भूवरलोक, स्वलोक और महलोक, इन चारों लोकों की पूर्ववत कल्पना की। तदनंतर ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, प्रभु, मैंने इस समय जिन प्रधान प्रधान असुरों को वरदान दिया है, उनको देवताओं की भलाई के लिए आप मार डाले। में जो सृष्टि रखूंगा, उसका आप पालन करें। उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु तथास्तु कहकर चले गए और ब्रह्मा जी ने देवता आदि प्राणियों की सृष्टि आरंभ की। महतत्व की उत्पत्ति को ही ब्रह्मा की प्रथम सृष्टि समझना चाहिए। तन्मात्राओं का आविर्भाव दूसरी सृष्टि है, उसे भूतसर्ग भी कहते हैं। वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार से जो इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है, वह तीसरी सृष्टि है। उसी का दूसरा नाम इंद्रिय सर्ग है। इस प्रकार यह प्राकृत सर्ग है, जो अबुद्धिपूर्वक उत्पन्न हुआ है। चौथी सृष्टि का नाम है मुख्य सर्ग। पर्वत और वृक्ष आदि स्थावर वस्तुओं को मुख्य कहते हैं। तिर्यकोट कहकर जिनका वर्णन किया गया है, वे पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि की 5वीं सृष्टि के अंतर्गत है। उन्हें तिर्यक योनि भी कहते हैं। तत्पश्चात ऊर्ध्वरेता देवताओं का सर्ग है, वही छठी सृष्टि है और उसी को देवसर्ग भी कहते हैं। तदनंतर 7वीं सृष्टि अर्वाक्सोताओं की है, वही मानव सर्ग कहलाता है। 8वां अनुग्रह सर्ग है, वह सात्विक भी है और तामस भी। इन 8 सर्गों में से अंतिम 5 वैकृत सर्ग माने गए हैं तथा आरंभ के 3 सर्ग प्राकृत बताए गए हैं। 9वीं कौमार सर्ग है, ये प्राकृत भी है, वैकृत भी। इस प्रकार की रचना में प्रवृत्त हुए जगदीश्वर प्रजापति के ये प्राकृत और वैकृत नामक 9 सर्ग तुम्हें बतलाए गए, जो जगत के मूल कारण है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? भीष्म जी ने कहा, गुरुदेव, आपने देवताओं आदि की सृष्टि थोड़े ही बताई है। मुनिश्रेष्ठ, अब मैं उसे आपके मुख से विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। पुलस्त्य जी ने कहा, राजन, संपूर्ण प्रजा अपने पूर्वकृत शुभाशुभ कर्म से प्रभावित रहती है। अतः प्रलय काल में सबका संहार हो जाने पर भी वह उन कर्म के संस्कार से मुक्त नहीं हो पाती। जब ब्रह्मा जी सृष्टि कार्य में प्रवृत्त हुए, उस समय उनसे देवताओं से लेकर स्थावर पर्यंत 4 प्रकार की प्रजा उत्पन्न हुई। वे चारों ब्रह्मा जी के मानसिक संकल्प से प्रकट होने के कारण मानसी प्रजा कहलाईं। तदनंतर प्रजापति ने देवता, असुर, पितर और मनुष्य, इन 4 प्रकार के प्राणियों की तथा जल की भी सृष्टि करने की इच्छा से अपने शरीर का उपयोग किया। उस समय सृष्टि की इच्छा वाले मुक्तात्मा प्रजापति की जंघा से पहले दुरात्मा असुरों की उत्पत्ति हुई। उनकी सृष्टि के पश्चात भगवान ब्रह्मा ने अपनी वयस आयु से इच्छानुसार वयो पक्षियों को उत्पन्न किया। फिर अपनी भुजाओं से भेड़ों और मुख से बकरों की रचना की। इसी प्रकार अपने पेट से गाय और भैंसों को तथा पैरों से घोड़े, हाथी, गदहे, नीलगाय, हरिण, ऊंट, खच्चर तथा दूसरे पशुओं की सृष्टि की। ब्रह्मा जी की रोमावलियों से फल, मूल तथा भांति भांति के अन्नों का प्रादुर्भाव हुआ। गायत्री छंद, ऋग्वेद, त्रिवृतस्तोम, रथंतर तथा अग्निष्टोम यज्ञ को प्रजापति ने अपने पूर्ववर्ती मुख से प्रकट किया। यजुर्वेद, त्रिष्टुप छंद, पंचदशस्तोम, बृहत्साम और उक्थकी दक्षिण वाले मुख से रचना की।
सामवेद जगति छंद सप्तदश स्तोम वैरूप और अतिरत्र भाग की सृष्टि पश्चिम मुख से की तथा एकविंश स्तोम अथर्ववेद आप्तोर्याम अनुष्टुप छंद और वैराज को उत्तरवर्ती मुख से उत्पन्न किया। छोटे बड़े जितने भी प्राणी हैं सब प्रजापति के विभिन्न अंगों से उत्पन्न हुए। कल्प के आदि में प्रजापति ब्रह्मा ने देवताओं, असुरों, पितरों और मनुष्यों की सृष्टि करके फिर यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, किन्नर, राक्षस, सिंह, पक्षी, मृग और सबको उत्पन्न किया। नित्य और अनित्य जितना भी यह चराचर जगत है सबको आदिकर्ता भगवान ब्रह्मा ने उत्पन्न किया। उन उत्पन्न हुए प्राणियों में से जिन्होंने पूर्व कल्प में जैसे कर्म किए थे वे पुनः बारंबार जन्म लेकर वैसे ही कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। इस प्रकार भगवान विधाता ने ही इंद्रियों के विषयों, भूतों और शरीरों में विभिन्नता एवं पृथक पृथक व्यवहार उत्पन्न किया। उन्होंने कल्प के आरंभ में वेद के अनुसार देवता आदि प्राणियों के नाम, रूप और कर्तव्य का विस्तार किया। ऋषियों तथा अन्यान्य प्राणियों के भी वेदानुकूल नाम और उनके यथायोग्य कर्मों को भी ब्रह्मा जी ने ही निश्चित किया। जिस प्रकार भिन्न भिन्न ऋतुओं के बारंबार आने पर उनके विभिन्न प्रकार के चिन्ह पहले के समान ही प्रकट होते हैं, उसी प्रकार सृष्टि के आरंभ में सारे पदार्थ पूर्व कल्प के अनुसार ही दृष्टिगोचर होते हैं। सृष्टि के लिए इच्छुक तथा सृष्टि की शक्ति से युक्त ब्रह्मा जी कल्प के आदि में बारंबार ऐसी ही सृष्टि किया करते हैं। यज्ञ के लिए ब्राह्मण आदि वर्णों तथा अन्य की सृष्टि, मरीचि आदि प्रजापति, रुद्र तथा स्वयंभू मनु आदि की उत्पत्ति और उनकी संतान परंपरा का वर्णन को भी सुनते हैं। भीष्म जी ने कहा, ब्राह्मण, आपने अर्वाक्त्रोत नामक सर्ग का जो मानव सर्ग के नाम से भी प्रसिद्ध है संक्षेप से वर्णन किया, अब उसी को विस्तार के साथ कहिए। ब्रह्मा जी ने मनुष्यों की सृष्टि किस प्रकार की? महामुने, प्रजापति ने चारों वर्णों तथा उनके गुणों को कैसे उत्पन्न किया और ब्राह्मण आदि वर्णों के कौन कौन से कर्म माने गए हैं, इन सब बातों का वर्णन कीजिए। पुलस्त्य जी बोले, कुरुश्रेष्ठ, सृष्टि की इच्छा रखने वाले ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार वर्णों को उत्पन्न किया। इनमें ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय वक्ष स्थल से, वैश्य जांघों से और शूद्र ब्रह्मा जी के पैरों से उत्पन्न हुए। महाराज, ये चारों वर्ण यज्ञ के उत्तम साधन हैं, अतः ब्रह्मा जी ने यज्ञानुष्ठान की सिद्धि के लिए ही इन सब की सृष्टि की। यज्ञ से तृप्त होकर देवता लोग जल को वृष्टि करते हैं, जिससे मनुष्यों की भी तृप्ति होती है। अतः धर्म में यज्ञ सदा ही कल्याण का हेतु है। जो लोग सदा अपने वर्णोचित कर्म में लगे रहते हैं, जिन्होंने धर्म विरुद्ध आचरणों का परित्याग कर दिया है, तथा जो सन्मार्ग पर चलने वाले हैं, वे श्रेष्ठ मनुष्य ही यज्ञ का यथावत अनुष्ठान करते हैं। राजन, यज्ञ के द्वारा मनुष्य इस मानव देह के त्याग के पश्चात स्वर्ग और अपवर्ग भी प्राप्त कर सकते हैं तथा और भी जिस जिस स्थान को पाने की उन्हें इच्छा हो उसी में वे जा सकते हैं। नृपश्रेष्ठ ब्रह्मा जी के द्वारा चातुर्वर्ण्य व्यवस्था के अनुसार रची हुई प्रजा उत्तम श्रद्धा के साथ श्रेष्ठ आचार का पालन करने लगी। वह इच्छानुसार जहां चाहती रहती थी, उसे किसी प्रकार की बाधा नहीं सताती थी। समस्त प्रजा का अंतःकरण शुद्ध था, वह स्वभाव से ही परम पवित्र थी। धर्मानुष्ठान के कारण उसकी पवित्रता और भी बढ़ गई थी। प्रजाओं के पवित्र अंतःकरण में भगवान श्रीहरि का निवास होने के कारण सबको शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता था, जिससे सब लोग श्रीहरि के परब्रह्म नामक कर लेते थे। परम पद का साक्षात्कार तदनंतर प्रजा जीविका के साधन उद्योग धंधे और खेती आदि का काम करने लगी। राजन, धान, जौ, गेहूं, छोटे धान्य, तिल, कंगनी, ज्वार, कोदो, चेना, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, कुल्थी, अरहर, चना और सन ये 17 ग्रामीण अन्नों की जातियां हैं। ग्रामीण और जंगली दोनों प्रकार के मिलाकर 14 अन्न यज्ञ के उपयोग में आने वाले माने गए हैं। उनके नाम ये हैं धान, जौ, उड़द, गेहूं, महीन धान्य, तिल, 7वीं कंगनी और 8वीं कुल्थी ये ग्रामीण अन्न है तथा सावा, तिन्नी का चावल, जरतिल, वनतिल, गवेदू, वेणुयव और मक्का ये 6 जंगली अन्न है। ये 14 अन्न यज्ञानुष्ठान की सामग्री हैं तथा यज्ञ ही इनकी उत्पत्ति का प्रधान हेतु है। यज्ञ के साथ ये अन्न प्रजा की उत्पत्ति और वृद्धि के परम कारण है। इसलिए इहलोक और परलोक के ज्ञाता विद्वान पुरुष इन्हीं के द्वारा यहाँ का अनुष्ठान करते रहते हैं। नृपश्रेष्ठ, प्रतिदिन किया जाने वाला यज्ञानुष्ठान मनुष्यों का परम उपकारक तथा उन्हें शांति प्रदान करने वाला होता है। कृषि आदि जीविका साधनों के सिद्ध हो जाने पर प्रजापति ने प्रजा के स्थान और गुणों के अनुसार उनमें धर्म मर्यादा की स्थापना की। फिर वर्ण और आश्रमों के पृथक पृथक धर्म निश्चित किए तथा स्वधर्म का भली भांति पालन करने वाले सभी वर्णों के लिए पुण्यमय लोकों की रचना की। योगियों को अमृत स्वरूप ब्रह्मधाम की प्राप्ति होती है, जो परम पद माना गया है। जो योगी सदा एकांत में रहकर यत्नपूर्वक ध्यान में लगे रहते हैं, उन्हें वह उत्कृष्ट पद प्राप्त होता है, जिसका ज्ञानीजन ही साक्षात्कार कर पाते हैं।
तामिश्र, अंधतामिश्र, महारौरव, रौरव, घोर, अस्यपत्रवन, कालसूत्र और अविचिमान आदि जो नरक हैं, वे वेदों की निंदा, यज्ञों का उच्छेद तथा अपने धर्म का परित्याग करने वाले पुरुषों के स्थान बताए गए हैं। ब्रह्मा जी ने पहले मन के संकल्प से ही बराबर प्राणियों की सृष्टि की, किंतु जब इस प्रकार उनकी सारी प्रजा पुत्र पौत्र आदि के क्रम से अधिक न बढ़ सकी, तब उन्होंने अपने ही सदृश अन्य मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। उनके नाम हैं भृगु, पुलह, क्रतु, अंगिरा, मरीचि, दक्ष, अत्रि और वशिष्ठ। पुराण में ये 9 ब्रह्मा निश्चित किए गए हैं। इन भृगु आदि के भी पहले जिन सनंदन आदि पुत्रों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया था, उनके मन में पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा नहीं हुई, इसलिए वे सृष्टि रचना के कार्य में नहीं फंसे। उन सबको स्वभावतः विज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। वे मात्सर्य आदि दोषों से रहित और वीतराग थे। इस प्रकार संसार की सृष्टि के कार्य से उनके उदासीन हो जाने पर महात्मा ब्रह्मा जी को महान क्रोध हुआ, उनकी भौहें तन गईं और ललाट क्रोध से उद्दीप्त हो उठा। इसी समय उनके ललाट से मध्याह्नकालीन सूर्य के समान तेजस्वी रुद्र प्रकट हुए। उनका आधा शरीर स्त्री का था और आधा पुरुष का। वे बड़े प्रचंड थे और उनका शरीर बड़ा विशाल था। तब ब्रह्मा जी उन्हें यह आदेश देकर कि तुम अपने शरीर के 2 भाग करो, वहां से अंतर्धान हो गए। उनके ऐसा कहने पर रुद्र ने अपने शरीर के स्त्री और पुरुष रूप दोनों भागों को पृथक पृथक कर दिया और फिर पुरुष भाग को 11 रूपों में विभक्त किया। इसी प्रकार स्त्री भाग को भी अनेकों रूपों में प्रकट किया। स्त्री और पुरुष दोनों भागों के विभिन्न भिन्न रूप सौम्य, क्रूर, शांत, श्याम और गौर आदि नाना प्रकार के थे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने से उत्पन्न अपने ही स्वरूपभूत स्वयंभुव को प्रजापालन के लिए प्रथम मनु बनाया। स्वयंभुव मनु ने शत्रुपा नाम की स्त्री को, जो तपस्या के कारण पापरहित थी, अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। देवी शत्रुपा ने स्वयंभुव मनु से 2 पुत्र और 2 कन्याओं को जन्म दिया। पुत्रों के नाम थे प्रियव्रत और उत्तानपाद तथा कन्याएं प्रसूति और आकुति के नाम से प्रसिद्ध हुई। मनु ने प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ और आकुति का रुचि प्रजापति के साथ कर दिया। दक्ष ने प्रसूति के गर्भ से 24 कन्याएं उत्पन्न की। उनके नाम हैं श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, पुष्टि, तुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि और 13वीं कीर्ति। इन दक्ष कन्याओं को भगवान धर्म ने अपनी पत्नियों के रूप में ग्रहण किया। इनसे छोटी 11 कन्याएं और थीं, जो ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनसूया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा नाम से प्रसिद्ध हुई। नृपश्रेष्ठ इन ख्याति आदि कन्याओं को क्रमशः भृगु, शिव, मरीचि, अंगिरा और मैंने पुलस्त्य तथा पुलह, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि तथा पितरों ने ग्रहण किया। श्रद्धा ने काम को, लक्ष्मी ने दर्प को, धृति ने नियम को, तुष्टि ने संतोष को और पुष्टि ने लोभ को जन्म दिया। मेधा ने श्रुत को, क्रिया ने दंड, नय और विनय को, बुद्धि ने बोध को, लज्जा ने विनय को, वपु ने अपने पुत्र व्यवसाय को, शांति ने क्षेम को, सिद्धि ने सुख को और कीर्ति ने यश को उत्पन्न किया। ये ही धर्म के पुत्र हैं। काम से उसकी पत्नी नंदी ने हर्ष नामक पुत्र को जन्म दिया, ये धर्म का पौत्र था। भृगु की पत्नी ख्याति ने लक्ष्मी को जन्म दिया, जो देवाधिदेव भगवान नारायण की पत्नी है। भगवान रुद्र ने दक्षसुता सती को पत्नी रूप में ग्रहण किया, जिन्होंने अपने पिता पर खींचकर शरीर त्याग दिया। अधर्म की स्त्री का नाम हिंसा है। उससे अनृत नामक पुत्र और निकृति नाम वाली कन्या की उत्पत्ति हुई। फिर उन दोनों ने भय और नरक नामक पुत्र और माया तथा वेदना नाम की कन्याओं को उत्पन्न किया। माया भय की और वेदना नरक की पत्नी हुई। उनमें से माया ने समस्त प्राणियों का संहार करने वाले मृत्यु नामक पुत्र को जन्म दिया और वेदना से नरक के अंश से दुख की उत्पत्ति हुई। फिर मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोध का जन्म हुआ। ये सभी अधर्म स्वरूप हैं और दुखोत्तर नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके न कोई स्त्री है न पुत्र। ये सब के सब नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। राजकुमार भीष्म, ये ब्रह्मा जी के रौद्र रूप हैं और ये ही संसार के नित्य प्रलय में कारण होते हैं।